नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए हर दिन एक न एक बुरी खबर आ रही है। अब सबसे ताजी खबर यह है जो ममता बनर्जी के लिए बहुत ही शॉकिंग है कि नंदीग्राम बाईपोल के लिए, देखिए नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जीते, भवानीपुर से भी वो जीते, तो उन्होंने कह दिया है कि वो नंदीग्राम छोड़ देंगे, भवानीपुर से ही वो विधायक रहेंगे। तो अब नंदीग्राम के लिए बाईपोल होगा, उपचुनाव होगा। अब खबर यह है कि उनको नंदीग्राम के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तृणमूल कांग्रेस को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और खबर यह है कि कम से कम 2 बड़े नेताओं ने वहां कैंडिडेट बनने से इनकार कर दिया है। सोचिए ममता बनर्जी की क्या स्थिति हो गई, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं भाई। 15 साल तक शासन करने वाली पार्टी को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, आप समझ लीजिए। और देखिए कोई नई चीज नहीं है, तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट था फाल्टा में, वो तो मैदान छोड़ के भाग गया। चुनाव से 2 दिन पहले मैदान छोड़ के जहांगीर खान भाग गया, उसने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब नंदीग्राम के लिए इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 2 लोग कौन हैं जिन्होंने कि चुनाव लड़ने से मना किया है। एक तो पवित्रकार हैं जो इस बार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खड़े हुए थे और वो हारे वहां से, तो पार्टी ये चाहती थी कि वो उपचुनाव भी वही लड़ें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कि भाई आप फिर से लड़िए, लेकिन अब हम नंदीग्राम से दोबारा नहीं लड़ेंगे, इसका सवाल ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पवित्रकार वैसे शुभेंदु अधिकारी के बड़े करीबी हुआ करते थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव से पहले उनको तोड़ करके अपने साथ मिलाया और उनको शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खड़ा किया, लेकिन पवित्रकार हार गए। उसी पवित्रकार को तृणमूल कांग्रेस फिर से चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। देखिए भय इतना है, डर इतना है, ममता बनर्जी की पॉलिटिकल कैपिटल हर किसी को लग रहा है कि खत्म हो गया, उनकी सारी राजनीतिक जमा पूंजी खत्म हो गई है, इसलिए कोई अब कैंडिडेट बनने को भी तैयार नहीं है। तो एक तो ये पवित्रकार हैं जो चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार नहीं है नंदीग्राम से, वहीं जो दूसरे शख्स हैं जिन्होंने कि चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, उनका नाम है शेख सूफियान। जी, शेख सूफियान को भी इन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया कि भाई इनको नंदीग्राम से चुनाव लड़वाया जाए। ये एक बड़े ही वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट लीडर हैं जो ममता बनर्जी के इलेक्शन एजेंट भी थे नंदीग्राम में। 2021 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वो वहां के इलेक्शन एजेंट थे ममता बनर्जी के लिए। उस वक्त भी हालांकि ममता बनर्जी हार गई थी, लेकिन उनके चुनाव एजेंट यही थे शेख सूफियान। उनको भी कहा गया कि भाई आप चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया है। वैसे उन्होंने कहा कि मैं तो 2006 में ही नंदीग्राम से चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन उसके बाद मुझे किसी ने कभी कहा नहीं कि मुझे नंदीग्राम से चुनाव लड़ना है, इसलिए अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जिन लोगों ने उनको अप्रोच किया उनको भी निराशा हाथ लगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई जो सक्रिय राजनीति है उससे मैं दूर हो चुका हूं अपने परिवार के एडवाइस पे, इसलिए नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं है। मतलब देखिए 2 बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने से साफ साफ मना कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी की क्या पॉलिटिकल स्टैंडिंग रह गई है बंगाल में। उनको अब कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए, यह स्थिति आ गई है। अच्छा देखिए, तृणमूल कांग्रेस से लोगों का भागना, इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। विधायक विद्रोह पे उतारू हैं। आपको मालूम है तकरीबन 50 से ज्यादा, यह संख्या 60 भी हो सकती है, ममता बनर्जी के खिलाफ है और कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। पहले दिन ही जो उन्होंने बैठक बुलाई थी उसमें 10 विधायक तो पहुंचे ही नहीं। उसके अलावा अच्छा, ये जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के टच में है, ये खबरें भी आ रही हैं, वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। दूसरे उनके जो सांसद हैं दिल्ली में, वो भी विद्रोह करने को उतारू हैं, तो आप समझिए वो भी खुश नहीं है। और जो पार्षद हैं कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनके भी तकरीबन 50 पार्षद इस बार जो बैठक ममता बनर्जी ने बुलाई थी उसमें वो नहीं आए। बात यहीं तक नहीं है, पूरे बंगाल में जो निकाय समितियां हैं, जो सिविक बॉडीज हैं और म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, उनमें तृणमूल कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो धनाधन इस्तीफे देते जा रहे हैं। 100 से ज्यादा काउंसलर्स, 100 से ज्यादा पार्षद अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं और ये सब कुछ
तब हुआ जब ममता बनर्जी बुरी तरह से चुनाव हार गई। चुनाव तो हारी ही, उनकी अपनी सीट भी चली गई, भवानीपुर से वो खुद भी हार गई। इसके बाद से पूरे तृणमूल कांग्रेस में एक दहशत है। दहशत क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूं। दहशत की वजह है, दहशत की वजह यह है कि जितने भी पार्षद थे, इन लोगों को यह मालूम है कि अपने कार्यकाल में जब भी ये लोग इन सिविक बॉडीज के सदस्य रहे, इन लोगों ने भ्रष्टाचार का काम किया है, गुंडागर्दी का काम किया है, यह इनको मालूम है। और ये कुछ लोग खुल करके ये बात कह रहे हैं। उनको डर हो गया है, जैसे जहांगीर खान को डर हो गया ना कि अब शुभेंदु अधिकारी उनको टारगेट करेंगे, जो भी गुंडागर्दी इन लोगों ने की है उनको टारगेट किया जाएगा। वैसे इनको भी डर हो गया है कि जिस तरह के भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त थे, अब शुभेंदु अधिकारी उनको छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरह से एक्शन हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी ने भी सरकार बनते ही ये सारे जितने लोग हैं, जिस तरह के जो पार्षद हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, उन सबों पे कार्रवाई तेज कर दी है। अब आप देखिए भाटपारा म्यूनिसिपैलिटी में जो 35 काउंसलर थे तृणमूल कांग्रेस के, उनमें से 30 छोड़ चुके हैं, रिजाइन कर चुके हैं, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। उसके बगल में हली शहर म्यूनिसिपैलिटी है, वहां 23 में से 16 जो काउंसलर हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। उसी तरह से कंचापारा म्यूनिसिपैलिटी है, जहां से कि 14 काउंसलर जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो जितने भी ये म्यूनिसिपैलिटीज है, वहां से धड़ाधड़ इस्तीफों की खबर आ रही है। और देखिए खुद डायमंड हार्बर जो म्यूनिसिपैलिटी है, उसमें से 8 काउंसलर जो हैं, 16 में से 8 काउंसलर जो हैं वो रिजाइन कर चुके हैं। अब समझिए डायमंड हार्बर ये वो जगह है जहां पे कि अभिषेक बनर्जी की तूती बोलती थी। और मीडिया में जैसी खबरें आ रही हैं, जब इन काउंसलरों से पूछा गया कि भाई आप लोग क्यों इस्तीफे दे रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई देखिए पुलिस का जो एक्शन है और भ्रष्टाचार की जो जांच हो रही है ना, उससे वो डरे हुए हैं। क्योंकि इन सबको मालूम है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जैसे जहांगीर खान डरा ना कि उसने जो गुंडागर्दी की है उसका हिसाब किताब लिया जाएगा, तो तृणमूल कांग्रेस के ये जो पार्षद हैं उनको इस बात का डर है कि जिस तरह के भ्रष्टाचार में ये लिप्त थे, अब उसका हिसाब किताब किया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। इसलिए ये सब धनाधन इस्तीफे देते जा रहे हैं। अच्छा, हाल के दिनों में ये हुआ भी कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। म्यूनिसिपल लीडर्स जो हैं उनको भ्रष्टाचार के मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उससे भी ये डरे हुए हैं। और ये जो डायमंड हार्बर मॉडल है, इसकी तो लोग खुल करके आलोचना कर रहे हैं और अभिषेक बनर्जी को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं डायमंड हार्बर मॉडल। और तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि डायमंड हार्बर मॉडल था क्या, ये पुलिस मॉडल था। पुलिस वहां गुंडागर्दी करती थी अभिषेक बनर्जी के इशारे पे, और अभिषेक बनर्जी ये कहते थे कि भाई हम ये जो डायमंड हार्बर मॉडल है ये हमको बहुत हाईली रेट करते हैं और पूरे बंगाल में ये डायमंड हार्बर मॉडल चलाएंगे। लेकिन अब खुद उन्हीं के पार्षद जो हैं वो खुल करके इसके खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो एक पुलिसिया गुंडागर्दी का मॉडल था। और ये सब हिम्मत कहां से आई? ये जो फाल्टा असेंबली का जो रिपोल हुआ, जो कि डायमंड हार्बर में ही आता है, जब वहां से भारतीय जनता पार्टी जीती, और देखिए कितनी जबरदस्त और शानदार जीत हुई है, 1 लाख से ज्यादा वोट से, 1 लाख से ज्यादा वोट से जो जीत हुई है। और तृणमूल कांग्रेस का जो जहांगीर खान था वो तो पहले भाग गया चुनाव छोड़ के, और वैसे भी वो चौथे नंबर पे रहा, दूसरे नंबर पे सीपीएम और तीसरे नंबर पे कांग्रेस रही है। तो जब इस तरह की पराजय हुई ना, तो जितने भी ये पार्षद हैं तृणमूल कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जो गुंडागर्दी में लिप्त थे, उन सबों का हिम्मत जवाब दे गया। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक्शन लिया है, कुछ जो काउंसलर्स हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे वो बिल्कुल हिले हुए हैं, डरे हुए हैं। और देखिए उनके एक जो काउंसलर थे तमाल हल्दर, उन्होंने तो डायमंड हार्बर मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि वो ये डायमंड हार्बर मॉडल था क्या, ये तो एक बलून था, वो फट गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे, और ये जो हमारे जैसे पार्षद थे उनका तो कोई रोल ही नहीं था वहां पे। ये पूरी तरह से पुलिसिया गुंडागर्दी चल रही थी। जिन लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर काम किया वो मजे में रहे, जिन लोगों ने काम करने से इनकार किया उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो डायमंड हार्बर मॉडल की आलोचना तो अब खुद तृणमूल कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और छोड़ करके भाग रहे हैं, वो सारे पार्षद भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, तो तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। ये जितने गुंडा एलिमेंट्स थे तृणमूल कांग्रेस में, जो कि वहां बहुमत में थे, उन्हीं की मेजोरिटी है तृणमूल कांग्रेस में, वो सब मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा, इस बीच देखिए तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच भी खींचतान चल ही रही है। ये जो ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड, इनके बीच में भी खींचतान चल रही है। और देखिए तृणमूल कांग्रेस की एक बड़ी वरिष्ठ सांसद हैं काकोली घोष दस्तीदार, उन्होंने भी पार्टी के जिला पदाधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया है,
उन्होंने ममता बनर्जी को जबरदस्त खरी खोटी सुनाई है और साफ कहा है कि जो आईपैक को आपने हमारे मत्थे मर दिया। उनका कहना है कि भाई हम लोगों ने इतने लंबे समय तक पार्टी में काम किया और ये आईपैक के नए लोग आते हैं, लड़कियां आते हैं, लड़के आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। अब ये सारा ठीकरा इन लोगों ने फोड़ दिया है आईपैक के ऊपर। कल्याण बनर्जी ने भी यही बात कही और उनको खुश करने के लिए काकोली घोष दस्तीदार को वहां से हटा करके कल्याण बनर्जी को उनको वो पद दे दिया गया संसद में। तो आप देखिए कि जो ओल्ड गार्ड है वो भी नाराज है, कल्याण बनर्जी भी नाराज है और अब काकोली ने तो इस्तीफा ही दे दिया है। अच्छा, इससे जुड़ी हुई खबर यह है कि काकोली घोष दस्तीदार और दो और जो उनके एमएलए हैं उन्होंने गवर्नमेंट के एक फंक्शन में पार्टिसिपेट किया जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। तो ये भी लोगों की भ्रिकुटियां तनी है कि भाई ये क्या हो रहा है, कहीं काकोली घोष दस्तीदार पाला बदलने के चक्कर में तो नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि भाई एक गवर्नमेंट मीटिंग थी जहां पे गवर्नमेंट के एजेंडा पे बातचीत होती है, तो पॉलिटिक्स इसमें नहीं था। तो अभी देखिए बहुत अर्ली डेज है, लेकिन जिस तरह से काकोली घोष दस्तीदार बातचीत कर रही हैं, जिस लहजे में बात कर रही हैं और जिस तरह से ममता बनर्जी की आलोचना कर रही हैं, आईपैक पे निशाना साध रही हैं, उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है और शायद वो तृणमूल कांग्रेस में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए। उनके जो तेवर हैं, क्योंकि उनके बेटे ने भी कहा था कि भाई जरूरत पड़ी तो वो संसद से भी इस्तीफा दे देंगे। अब समझिए कितना गुस्सा है। अब इंडियन एक्सप्रेस की एक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक काकोली घोष दस्तीदार के जो बेटे हैं वैद्यनाथ घोष, उन्होंने भी कहा कि भाई उनकी मां ने टीएमसी के महिला मोर्चा के पद से भी इस्तीफा दिया है। साथ ही ये भी कहा कि वह सांसद पद भी छोड़ सकती हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है जिसमें कि उनके बेटे कह रहे हैं कि हमारी मां जो है काकोली घोष दस्तीदार वो सांसद का पद भी छोड़ सकती हैं। वो आगे कहती हैं कि ममता बनर्जी सरकार में हुए स्कैंडल्स ने उनके परिवार की छवि को चोट पहुंचाई है। अब आप सोच लीजिए, जब आप चुनाव हारते हैं तो यही लोग जो कल तक आपके आगे पीछे चल रहे होते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, अब कहते हैं जी कि हमारे परिवार की छवि को चोट पहुंची है। अब देखिए, जो 12 लोकसभा क्षेत्र है उसकी 7 विधानसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 6 सीट हार गई है। तो काकोली घोष दस्तीदार ने इसकी जिम्मेवारी ली और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बात वहीं तक नहीं है। उनकी बात सुनने से बड़ा स्पष्ट है कि वो ममता बनर्जी से पीछा छुड़ाना चाह रही हैं। शायद वो नए एवेन्यूज तलाश कर रही हैं, नई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रही हैं। और देखिए, ये काकोली घोष तक ही सीमित नहीं है। हम लोगों ने पहले भी कई बार आपको बताया है कि जितने हारे हुए लोग हैं, ये तो खैर चलिए सांसद हैं, ये तृणमूल कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं जो वसूली का काम करते थे, जो पैसा उगाही का काम करते थे, जो कमीशन लिया करते थे, जो सिंडिकेट राज चलाते थे, ये सब पाला बदलने के चक्कर में है। ये चाहते हैं कि जो कट मनी ये लिया करते थे वो परंपरा चलती रहे, इनके पास पैसा आता रहे जी। और काकोली घोष दस्तीदार ऐसे जो सांसद हैं, मैंने आपको बताया ही कि दिल्ली में जो उनके सांसद हैं उनमें से भी एक बड़ी संख्या बीजेपी के टच में है। वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। वहां के विधायक 80 में से तकरीबन 55 से 60 विधायक ऐसे हैं जो कि असंतुष्ट हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के टच में हैं, कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो ममता बनर्जी के लिए स्थिति बड़ी खराब है। ये समझिए कि नंदीग्राम में उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, नंदीग्राम में उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए। और 100 से ज्यादा पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं और ये संख्या भी और बढ़ेगी, 200, 300, 500 भी जा सकती है, जितने भी उनके पार्षद हैं वहां पे। तो आप ये समझिए, पार्षद और सिविक बॉडीज में जितने भी उनके लीडर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सब मिलाकर के आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में वहां से इस्तीफे हो रहे हैं। और संख्या कितनी होगी बताना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। तो ममता बनर्जी के लिए इस वक्त अपनी पार्टी को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। समस्या यह है कि उन्होंने पार्टी पे कभी ध्यान नहीं दिया। 15 साल के शासनकाल में उन्होंने खुल करके मुस्लिम तुष्टीकरण किया, सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में लगी रही। और आज जब वो चुनाव हार चुकी हैं तो हर कोई उनको आंख दिखा रहा है। ममता बनर्जी के लिए अब अपनी पार्टी को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, क्योंकि खतरा सबसे पहले उनको अभिषेक बनर्जी से है जो पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी को खतरा अपने घर से है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।